Okay, screen is visible. Yes, sir. Okay, good enough. आज हमें थ्रेड का प्रोग्राम सीखना है। थ्रेड में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, अभी तक हमने कोई थ्रेड की प्रोग्रामिंग नहीं की है। बाय डिफॉल्ट थ्रेड क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, सिंपल प्रोग्राम 1 to 10 की काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो हमने एक क्लास बनाई, क्लास का नाम दिया फर्स्ट थ्रेड, और इसके लिए हम पैकेज ही अलग बना रहे हैं, थ्रेड डॉट ppibs। मेन फंक्शन ही बनाना है हमें, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे हमारा एक क्रिएट होके आ गया। अब इसके अंदर हमें 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ये हमारा क्वेश्चन ही है सीधा, फॉर int I is equal to 1, I less than equal to 10। कोड दिख रहा है आप सबको प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. दिख रहा है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, हम आई की वैल्यूज प्रिंट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि प्रिंट करने के बाद हम चाहते हैं गैप आए, डिले आए, स्लीप मेथड यूज करेंगे हम, थ्रेड डॉट स्लीप। स्लीप अगर जब हम यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमें एक्सेप्शन देता है। एक्सेप्शन देता है तो इसलिए हमने इसे थ्रोज कर दिया। थ्रोज का यूज करके हम उसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेन का ब्रैकेट है उसके बाद आप लिखेंगे इंटरप्टेड एक्सेप्शन, और करली ब्रेसेस उसके बाद लगता है। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने देखा था कुछ ने इधर लगा दिया था, तो इधर नहीं लगेगा। ये थ्रोज मेन के तुरंत बाद, फंक्शन के बाद लगेगा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, देन ब्रैकेट बंद। तो दिस इज योर बेसिक प्रोग्राम। अभी आपने इसमें आपने थ्रेड फंक्शन का स्लीप मेथड यूज किया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है आउटपुट में देखिएगा ध्यान से। हर एक नंबर के बाद 1 सेकंड का गैप आ रहा है, राइट? दिख रहा है ना गैप आते हुए? तो ये गैप क्रिएट किसकी वजह से हुआ है? स्लीप मेथड की वजह से। जो आपकी मेन थ्रेड है वो स्लीप मोड में चली जा रही है फॉर अ 1 सेकंड, 1000 मिली सेकेंड्स। तो 1000 मिली सेकेंड्स के लिए वो स्लीप मोड पे चली जा रही है, वेट कर रही है, देन रिज्यूम कर रही है, खुद ही रिज्यूम कर रही है, खुद ही वेटिंग मोड पे जा रही है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है। ओके, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं है? ओके। अब हम इसे पॉइंट करना चाहते हैं, जो हमारी थ्रेड है, थ्रेड की जो हमारी करंट थ्रेड है, क्योंकि एक प्रोग्राम जो होता है बाय डिफॉल्ट एक करंट थ्रेड का पार्ट होता है। मतलब जो थ्रेड होती है, एक प्रोग्राम जो होता है वो थ्रेड ही होती है। ठीक है, तो अगर उस थ्रेड को मुझे पॉइंट करना है तो मैंने थ्रेड क्लास का टी एक रेफरेंस बनाया, जिसमें मैंने लिख दिया थ्रेड क्लास का एक फंक्शन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ये क्या करता है, जो करंट थ्रेड रन हो रही है उसका रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है ये, जो करंट थ्रेड रन हो रही है उसका रेफरेंस, उसका ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा टी नाम के वेरिएबल में। क्लियर है? अब मैं इस टी को प्रिंट कराना चाहता हूं, जो करंट थ्रेड है उसका डेटा प्रिंट कराना चाहता हूं, तो हम प्रिंट करा लेते हैं करंट थ्रेड। हम बेसिकली करंट थ्रेड की डिटेल प्रिंट करा रहे हैं, तो हमने यहाँ टी लिख दिया जस्ट कि भाई अब आउटपुट में चेंज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए करंट थ्रेड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। थ्रेड मेन 5 मेन, दिस इज योर नेम, नेम ऑफ थ्रेड। दिस इज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी 5 मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी है। अगर आप इसे 1 रखोगे तो अलग होगी, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। तो आपकी ये प्रायोरिटीज वैल्यूज होती हैं, आप डिफाइन करते हो 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल प्रायोरिटी होती है आपके प्रोग्राम की, इसलिए प्रायोरिटी 5 आ रही है। ओके, देन ये है ग्रुप, थ्रेड ग्रुप कहते हैं इसे। तो एक मेन ग्रुप का सब पार्ट मेन थ्रेड। ओके, अब अगर हम इस नाम को चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? नाम चेंज करके देखते हैं, टी डॉट सेट नेम। ये थ्रेड का नाम चेंज कर रहे हैं हम। थ्रेड का नाम हमने रख दिया फर्स्ट थ्रेड, हम फर्स्ट थ्रेड बना रहे हैं। अब हम नाम चेंज करने के बाद भी थ्रेड की डिटेल क्या करना चाहते हैं? डिस्प्ले करना चाहते हैं। आफ्टर नेम चेंज, नेम को चेंज करने के बाद आपकी थ्रेड क्या हो जाएगी? देखिए चेंज क्या होगा,
देखिए सबसे पहले करंट थ्रेड उसने दिखाया मेन 5 मेन, देन फर्स्ट थ्रेड जो नाम है आपने वो चेंज कर दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत? जस्ट अभी हमने नाम चेंज किया, एक फंक्शन, दो फंक्शंस यूज किए हैं, स्लीप मेथड डिले के लिए और नाम चेंज करने के लिए हमने सेट नेम नाम का फंक्शन यूज कर लिया, तो वो आपको नाम चेंज कर देता है। ऐसे गेट नेम होता है, वो आपको नाम प्रोवाइड कर देगा, थ्रेड का नाम क्या है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को इतने में तो पूछिए। सर ये प्रायोरिटी और मेन, प्रायोरिटी के बाद प्रायोरिटी और उसके बाद जो मेन था उसका मतलब क्या हुआ? देखो दो दो जगह आपने लिखे हुए हैं, एक मिनट वेट वेट वेट, यहाँ पे आपने दो चीजें लिखी हुई है। कहाँ है आउटपुट? आउटपुट में ही पूछ रहे हो ना? ये मेन 5 और मेन, ये है थ्रेड नेम, ये है प्रायोरिटी और ये है थ्रेड ग्रुप। ये बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक प्रोग्राम का, जो एक प्रोग्राम रन हो रहा है उससे रिलेटेड सारी की सारी थ्रेड्स का कलेक्शन स्टोर करता है। ओके, इसका नाम मेन होता है। क्लियर है? सर इस प्रायोरिटी का यूज क्या है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? प्रायोरिटी मतलब आपका प्रोग्राम जो रन हो रहा है उसमें अगर 3 थ्रेड्स हैं तो उनकी प्रायोरिटीज क्या है, रन होने की प्रायोरिटी क्या है। अगर मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि अगर 2 थ्रेड हैं ए और बी और एक की प्रायोरिटी में हाई कर दूंगा, मान लो मैंने एक की प्रायोरिटी हाई कर दी तो वो पहले रन होगी कंप्लीट, और जो लोअर प्रायोरिटी की थ्रेड होगी वो वेट करेगी। समझ में आ गया? दो कमांड्स अगर आप देते हो तो उनमें से अगर एक हायर कमांड है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगी ना, तो दूसरी लोअर कमांड वाली वेट करेगी, क्योंकि हायर कमांड को पहले एग्जीक्यूशन का राइट होता है। तो प्रायोरिटी से आप एग्जीक्यूशन को आगे पीछे कर सकते हैं। ओके सर यहाँ 5 का मतलब नॉर्मल प्रायोरिटी हुआ, यानी सब एक नॉर्मल साथ? प्रायोरिटी। हाँ हाँ, ओके सर। जब आप इस प्रायोरिटीज को चेंज करेंगे तो वो वेरी करेगी। जो 5 है आपकी वो डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाती है आपको, प्रायोरिटी में 5 जो है वो आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड होती है। ठीक है, ओके सर। अभी तक यहां तक कोई डाउट है किसी को? किसी को भी डाउट है तो अब जैसे आप यहाँ पे पूरी डिटेल डिस्प्ले करा रहे हो, अगर मुझे सिर्फ नाम ही प्रिंट कराना होता, पहले मैं इस कोड को आपको भेज देता हूं व्हाट्सएप। ओके, अब मैं इसमें जरा सा चेंज करता हूं, मुझे पूरा नेम नहीं प्रिंट कराना, मुझे सिर्फ नेम ऑफ थ्रेड प्रिंट कराना है, नेम ऑफ थ्रेड। तो हम क्या करें, p डॉट गेट नेम, थ्रेड का नाम आपको प्रोवाइड कर देगा। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है जो थ्रेड की डिटेल आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेम ऑफ थ्रेड हमारे पास आ गया, ऐसे ही आईडी भी हो सकता है, p डॉट गेट आईडी, ये आपको थ्रेड की आईडी प्रोवाइड करेगा, आईडी ऑफ थ्रेड। हर थ्रेड की आईडी मिलती है आपको बाय डिफॉल्ट, जब थ्रेड क्रिएट होती है तो उसे एक आईडी मिल जाती है। 2 ब्रैकेट्स लग गए। जस्ट मैं डिटेल्स प्रिंट करा रहा हूँ, कुछ फंक्शंस का यूज हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। प्रायोरिटी भी अगर चाहिए तो देखिए, गेट प्रायोरिटी, आपके पास प्रायोरिटी फंक्शन है, ये प्रायोरिटी आपको प्रोवाइड कर देगा। ओके, और डिटेल में आप क्या देखना चाहोगे? और तो स्टेट, चलो स्टेट देख लो, स्टेट ऑफ थ्रेड। तो स्टेट क्या है आपकी? रनेबल, रन हो रही है ना, क्योंकि थ्रेड एग्जीक्यूशन पार्ट में चली गई है तो रनेबल नाम की थ्रेड आपकी आ गई। अगर एग्जीक्यूशन पार्ट में मेन की है ना? सॉरी सर ये जो जितनी भी हमने चीजें निकाली है मेन थ्रेड की है ना? मेन थ्रेड का ही पार्ट हम एक्सेस कर रहे हैं। उसका नाम Yes. हो गया फर्स्ट थ्रेड, क्योंकि आपने नाम चेंज कर दिया है। आईडी उसकी है 1, आईडी ऑफ थ्रेड 1, उसे आईडी बाय डिफॉल्ट मिलती है, 1 मिल गई है। प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड इज 5,
और स्टेट इज रनेबल, क्योंकि आपका जो स्टेट है वो रन है। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर बोलिए। सर प्रायोरिटी का मतलब क्या है, मैं समझा सकते एक बार फिर से? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं यार, क्या बात कर रहे हो। प्रायोरिटी का मतलब होता है, एक आप मतलब मान लीजिए दो लोग आपकी एक लाइन में लगे हुए हैं, राइट? दोनों को काम करना है। अब मान लीजिए आप एक मूवी देखने जा रहे हैं, आप भी लाइन पे लगे हैं और मूवी का जो ओनर है वो आएगा, तो क्या वो मूवी की टिकट लाइन पे लग के लेगा? नो सर। क्यों? सर वो तो उसी का ओनर है, तो वो तो खुद ही ऐसे कर सकता है, खुद ही टिकट क्योंकि बना उसकी ले। प्रायोरिटी हाई है। हम्म। रीजन इज क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है आपके मुकाबले, या नॉर्मल कस्टमर्स के मुकाबले उसकी प्रायोरिटी हाई है। अब प्रायोरिटी ही डिसाइड कर रही है ना, मतलब प्रायोरिटी आपने दे दी क्योंकि वो ओनर है। रूल तो नहीं कहता कि ओनर को आने दो बिना टिकट के भी। भाई रूल्स कहते हैं कि जब टिकट होगी तब आप आने दोगे, पर क्योंकि वो ओनर है तो आपने उसकी प्रायोरिटी एक्सेप्शन में बढ़ा दी, ताकि इन लोगों को हम आने देंगे। पुलिस आ गई तो उसे आप आने दोगे? उसको थोड़ी बोलोगे टिकट लेके आओ, राइट? प्रायोरिटी यस सर। समझते हो? तो दिस इज योर प्रायोरिटी। अगर 5 थ्रेड्स हैं आपके पास, उन 5 थ्रेड्स की सबकी प्रायोरिटी सेम है, तो जैसे उन्हें रन होना है वैसे ही रन होंगी। पर उनमें से मैंने एक थ्रेड को प्रायोरिटी हायर कर दी, तो वो थ्रेड पहले अपना काम फिनिश करेगी, बाकी सब उसके फिनिश होने का वेट करेंगे। जब उसका फिनिश हो जाएगा तब बाकी सारी चीजें चलेंगी। समझ में आ गया? अभी यस प्रायोरिटी सर। क्लियर है? यस सर। गुड। दिस इज सम फंक्शंस जो हमने यूज किए हैं: गेट नेम, गेट आईडी, गेट प्रायोरिटी, गेट स्टेट। ओके, इनमें कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। चलिए आगे मूव करते हैं। अब दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट थ्रेड के बेस पे हमारा काम हो गया। अब हम दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। अब हमें क्रिएट करना है, क्रिएट थ्रेड। फिनिश कीजिए। अब जब आप क्रिएट करोगे थ्रेड, तो सबसे पहले आप एक क्लास बनाएंगे अलग से, जो आपकी थ्रेड को इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है? आपने इंटरफेस पढ़ा था, राइट? याद है? हमने एक रन करनी है न्यू थ्रेड, एक थ्रेड बनानी है जिस थ्रेड का काम क्या है, मतलब बेसिकली हमारे एक तो मेन थ्रेड होगी। देखिए यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगी आपकी मेन थ्रेड जो 1 से लेकर 10 तक की मान लो काउंट एंड प्रिंट कर रही है। एक दूसरी थ्रेड बना रहे हैं जो दूसरा प्रोग्राम का दूसरा पार्ट रन करेगी। आपके दो पार्ट्स हैं, एक है 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करना, और एक है 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करना। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। आपके एक ही प्रोग्राम में, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। आपको एक तो 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करनी है। ये काम आपका किसका है? सब थ्रेड का, जो दूसरी आप थ्रेड क्रिएट करोगे। आपका एक प्रोग्राम में दो काम होने हैं, एक तो 1 से लेके 5 तक काउंट करना है, और एक 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर रही है। ये आपका मेन काम है। कर हम काउंटिंग ही प्रिंट रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। और तो दो थ्रेड हो गई आपके एक प्रोग्राम की। तो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग जो प्रिंट करनी है, हर नंबर के बाद 1 सेकंड का डिले है, 1 2 एंड सो ऑन अप टू 10। पर जब ये एक से, अब ऐसा नहीं है कि आप पहले 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करोगे, फिर 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करोगे। इसके लिए थ्रेड नहीं चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं है अगर आप ये सोच रहे हो तो, राइट? क्वेश्चन समझ लो अच्छे से।
कि आपको दो काम करने 1 से 10 और 1 से 5, पर ये नहीं करना है कि पहले 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दो फिर 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट कर दो। वो तो आपका नॉर्मल प्रोग्राम है। यहां पे हमें क्या करना है, ध्यान से समझिएगा सबके सब, कि जब आपका देखिए मेन थ्रेड पहले चली 1, अब क्योंकि आपका 1 के बाद आप 1 सेकंड के गैप पे हो, तो उस गैप को यूटिलाइज कौन करेगा, जो दूसरा वाला काम है, क्योंकि मेन थ्रेड तो आपकी स्लीप पे चली गई, तो इस बीच में दूसरी थ्रेड चला दो 1 2। ये आपकी चाइल्ड थ्रेड मान लो, चाइल्ड थ्रेड, और ये पेरेंट थ्रेड मेन थ्रेड। जब ये 2 होगा तो फिर उसके बाद ये 1 सेकंड के गैप पे चला जाएगा, तो चाइल्ड थ्रेड फिर चल जाएगी 3 4, फिर ये 3 होगा, फिर चाइल्ड थ्रेड चल जाएगी बीच में 5, पर उसके बाद चाइल्ड थ्रेड तो खत्म हो जाएगी, फिर ये अपने आप चलता रहेगा एक एक सेकंड के बाद, तब ये खाली रहेगा। पर जब इस केस में जब दूसरी थ्रेड है हमारे पास, तो जब पहली थ्रेड वेट करती है तो दूसरी थ्रेड रन होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है उस वक्त सीपीयू खाली रहेगा, सीपीयू उस टाइम का यूटिलाइज करेगा बाकी काम करके, आप ही के प्रोग्राम का दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट करके उस टाइम को यूटिलाइज करेगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन क्लियर है? फिलहाल जस्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यस सर। एनीवन क्वेश्चन में डाउट है? क्योंकि अभी तक हम ये करते थे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करते थे, जब वो प्रोसेस खत्म हो जाता था तब दूसरा पार्ट करते थे 1 से लेके 5 तक। पर अभी हमें ये नहीं करना है, अभी हमें क्या करना है, दोनों काम मैंने स्टार्ट कर दिए कि भाई 1 से 10 तक भी करो 1 से 5 तक भी करो। पर पहले 1 चला, जब 1 से 10 वाले को हर एक एलिमेंट के बाद 1 सेकंड का गैप लेना है, तो जब पहली वाली थ्रेड गैप पे जाएगी तभी दूसरी थ्रेड चले, ये नहीं दोनों साथ साथ बोल रही हैं, क्योंकि प्रोसेसर तो एक ही है। बात समझ में आ गया? यस सर। तो उस प्रोसेस को हैंडल करना है आपको। अब उसे देखिए आप कैसे करेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आपको भेज देते हैं। यहां आ गया आपका क्वेश्चन, ऐसे ही लिखा हुआ है रैंडम क्वेश्चन। तो जस्ट अब हम एक सब थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, जो छोटी थ्रेड है आपकी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 1 से लेके 5 तक चलेगी। तो इसका हम नाम ही दे रहे हैं 1 to 5, 1 2 5। ये हमारी क्लास बन गई। अब जब भी आप कोई क्लास बनाओगे और वो थ्रेड को इंप्लीमेंट करने वाली है, मतलब उसके अंदर आप थ्रेड का काम क्रिएट करने वाले हो, तो उसके आगे आपको लिखना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स रनेबल। रनेबल जो है वो आपका एक इंटरफेस है जिसका यूज करके आप थ्रेड को इंप्लीमेंट करते हो। रनेबल का यूज करके आप क्या करते हो, थ्रेड को इंप्लीमेंट करते हो। और जैसे आप ये लिखोगे ये आपको एरर देगा, क्योंकि रनेबल नाम का एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक फंक्शन है रन। तो आप इस रन फंक्शन को भी इंप्लीमेंट करिए, वो यही कह रहा है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ऐड करो। तो जैसे आपने किया पब्लिक वॉइड रन, इस फंक्शन को आपको डिफाइन करना है। ये जो फंक्शन है ना पब्लिक वॉइड रन, इसके अंदर ही आपको वो वाला पार्ट लिखना है जो आपकी 1 to 5 वाली थ्रेड काम करेगी। तो 1 to 5 वाली थ्रेड जो काम करेगी वो इसके अंदर लिख देते हैं हम, ट्राई कैच और ये वाली थ्रेड कुछ नहीं करने वाली है, ये थ्रेड जस्ट आपका 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करने वाली है। थ्रेड डॉट स्लीप, तो मैंने 500 लिख दिया, आधे सेकंड के लिए स्लीप पे जाएगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ मैं जस्ट नाम ऐसे ही दे रहा हूँ कुछ, ये चाइल्ड थ्रेड है तो मैंने इसे नाम दे दिया चाइल्ड थ्रेड। कि कौन रन कर रहा है पता तो चले, प्लस आई। ओके, इवन आप प्रिंट करने के बाद स्लिप पे जाओ, पहले ही स्लिप पे जाने का कोई मतलब नहीं। सेम प्रोसेस हमने यहां से उठाई, इसे कॉपी कर लेते हैं, मेन में भी लिख दिया। तो मेन वाला है वो 1 से लेके इस पे तो आगे थ्रोज लगा सकते हो, थ्रोज इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो यहाँ पे आपने ये मेन वाला लिख दिया। अब आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाइए।
सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर देते थ्रेड, क्योंकि हमें थ्रेड बनानी है, तो थ्रेड टी एक वेरिएबल ले लिया। अब एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं 1 2 5, दिस इज योर कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर टी को एक नई थ्रेड बना दीजिए, न्यू थ्रेड कंस्ट्रक्टर। थ्रेड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी करंट थ्रेड कौन है, दिस। इसका नाम क्या दिया देना है आपको, चाइल्ड, चाइल्ड थ्रेड। टी को स्टार्ट कर दो, टी डॉट स्टार्ट, आपकी थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे। और प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम प्रिंट करना है तो डॉट आउट डॉट println your child thread is started। ओके, जस्ट आपने कंस्ट्रक्टर बनाया और रन नाम के देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या किया कि इस क्लास के अंदर थ्रेड बनानी जरूरी है ना, तो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना दिया और थ्रेड को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट फंक्शन ऑटोमेटिकली रन को कॉल कर देता है, तो आपको अलग से रन को कॉल नहीं करना। रन के अंदर आप वो काम डिफाइन कर दीजिए तो जो आपकी थ्रेड को करना है, जो इस क्लास को करना था। मैंने कहा आपकी जो सब थ्रेड है उसका काम है 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग प्रिंट करना, और काउंटिंग प्रिंट करना विद हाफ सेकंड डिले, आधे सेकंड का डिले, यानी कि 500 का मैंने डिले डाल दिया। ओके, अब मेन थ्रेड में क्या है, मेन वाले पार्ट में आ जाएगा जिसमें आप मेन लिख रहे हो, वो 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप मेन थ्रेड लिख दो कि ये मेन वाली थ्रेड रन हो रही है, मेन फंक्शन के अंदर हो तो मेन थ्रेड, और इसमें भी आप आई प्रिंट कर रहे हो पर ये 1 सेकंड का गैप लेगा, तो 1000 लिख दीजिए। ओके, और अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लोगे 1 2 5 का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, x इज इक्वल टू न्यू 1 2 5 कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी आपका वो कॉल होगा, मेन ऊपर वाला। डन, और तो कुछ करना नहीं, दोनों थ्रेड बन गई आपके पास। और जब आप इसे खत्म कर दोगे तो आप लिख दो, यहां से आप एंड हो गई आपकी मेन थ्रेड, सिस्टम डॉट आउट डॉट println मेन थ्रेड एंड, और प्रिंट लिख दो इधर, प्रिंट PRI। ऐसे ही जब आपकी यहाँ पे थ्रेड खत्म हो जाए, लूप खत्म हो जाएगा, इसके बाद आओगे तो यहाँ पे भी लिख दो चाइल्ड थ्रेड खत्म, है ना। जब आप चाइल्ड थ्रेड खत्म हो जाएगी तो इससे बाहर आ जाओगे। अब इसे हम रन कर देते हैं, लूप के बाद है ना ये, हाँ ठीक है डन, रन करते हैं, देखिए कैसे रन होगा। मैसेज आया योर चाइल्ड थ्रेड इज स्टार्टेड, चाइल्ड थ्रेड का 1 पार्ट रन हुआ, देन मेन थ्रेड 1, फिर चाइल्ड थ्रेड 2, मेन थ्रेड 2 जब हुआ तो उसे गैप ज्यादा मिल गया, तो इसलिए 3 4 5 चाइल्ड थ्रेड पूरी कंप्लीट रन हो गई। ओके, अब इट्स नॉट रिक्वायर्ड, ये हमेशा आउटपुट यही देगा। इसी प्रोग्राम को अगर आप दोबारा चलाओगे तो हो सकता है आपका आउटपुट चेंज हो जाए, देखते रहिए आउटपुट चेंज होगा, हाँ ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसमें मेन थ्रेड 3 के बाद 5 आया है और 2 के बाद 3 4 आया है, पहले 3 4 5 एक साथ एग्जीक्यूट हो गया था, देखा था तो 2 मिनट पहले, देखिए ध्यान से। अभी से दोबारा देखिए, दोबारा रन होगा तो फिर आउटपुट आउटपुट को ध्यान रखना है आपको बस। ये देखो अभी तो सेम ही आ रहा है, क्या हो गया ये, 2-3 बार रन हो गया क्या, 2-3 बार रन हो गया था, 3 के बाद 5। अभी तो अब देखो, अब मेन थ्रेड पहले चल गई है, पहले चाइल्ड थ्रेड चल रही थी, अब मेन थ्रेड पहले चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, रिसोर्स जैसे जैसे अवेलेबल होते हैं सिस्टम डिसाइड करता है कि अगर 2 थ्रेड्स आपकी रन हो चुकी हैं तो किसको मुझे पहले रन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई प्रायोरिटी सेट नहीं की है, तो उसने बता दिया है कि 2 थ्रेड रन हो रही थी, मेरे को जो मिला मैंने उसे पिक कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम आपका आउटपुट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आउटपुट आएगा,
समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। सर लेकिन हमने टाइम तो 1 सेकेंड ही फिक्स किया है, तो फिर कैसे 2-4 वैल्यू प्रिंट हो जा रही है एक में? आपके प्रोग्राम में सिर्फ जावा चल रही है? नहीं, आपके प्रोग्राम, आपके सिस्टम में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आपने 1 सेकेंड दिया, पर प्रोसेसर तो एक ही है। तो जब वो मल्टीपल थ्रेड्स पे मूव करता है तो नैनो सेकंड के डिफरेंस में भी काम हो जाता है। आपने 1000 सेकंड का डिले किया, पर 1000 सेकंड को के डिले को भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी वेरी कर जाता है कि लाइक 1 सेकंड का डिले है आपके पास, तो जब ये 1 सेकंड का डिले है तो 2 और 3 भी चल सकती है, क्योंकि ये आधा आधा सेकंड है। पर आधा आधा सेकंड के बाद 1 नैनो सेकंड एक्स्ट्रा भी तो होगा जो स्विच मार रहा होगा। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है 2 के बाद डायरेक्ट सेकंड वाली थ्रेड आ जाती है, 2 3 के बाद 4 भी आ जाता है और वो भी आ जाता है। तो वो स्विचिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करती है। क्लियर है? ओके सर। सर तो वो अगर चीज, हाँ बोलो। सर ये तो क्लियर है सर, अगर सब थ्रेड में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो क्या प्रॉब्लम होती? तो आप कैसे, मतलब थ्रेड वाला स्टार्ट पार्ट कहाँ करते हैं वो बताओ, ये पार्ट कहाँ लिखते फिर? कंस्ट्रक्टर हमने बनाया क्यों है, मुझे इसका यूज समझ में नहीं आया। आप इस ये थ्रेड नाम का एक वेरिएबल लोगे नहीं लोगे? ये बात समझ में आ रही है? ये क्यों लिया है? हाँ लिया। क्यों लिया है? थ्रेड चलाने के लिए। थ्रेड बनाने के लिए। अभी तक थ्रेड, अगर ये चीज मैं नहीं लिखता हूं, मान लो ये मैंने नहीं लिखा, ठीक, तो ये थ्रेड बनेगी कैसे? आपने थ्रेड का काम तो डिफाइन कर दिया, पर ये कौन सी थ्रेड रन हो रही है? तो थ्रेड बनाने के लिए आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर उसकी मेमोरी क्रिएट किया ना भाई। ओके। जब आप उसे थ्रेड, उप्स ये क्या किया, जब आप उसे थ्रेड क्रिएट करोगे तो थ्रेड बनेगा, और टी डॉट स्टार्ट से ही आपका रन फंक्शन कॉल होगा। तो ये काम आप कहाँ करना चाहते हो? किसी और फंक्शन में करोगे तो आपको वो भाई कंस्ट्रक्टर बना के फिर ऑब्जेक्ट कॉल करना पड़ेगा, फिर फंक्शन कॉल करना, फिर चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है? सही है सर। एनी डाउट अदर? किसी को भी डाउट है इस पॉइंट में? थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं? थ्रेड क्रिएट करने के लिए आप रनेबल नाम का इंटरफेस इंप्लीमेंट करोगे, जिसके अंदर थ्रेड का ऑब्जेक्ट लोगे, उस ऑब्जेक्ट की मेमोरी क्रिएट करोगे और उस ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर दोगे। फिर रन नाम के फंक्शन में थ्रेड की बॉडी डिफाइन करोगे कि थ्रेड को काम क्या करना है। जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है थ्रेड बनानी है, तो उस थ्रेड को काम करना क्या है वो आप यहाँ रन नाम के अंदर डिफाइन करोगे। जब आप ये चीज डिफाइन कर दोगे तो इसके बाद मेन के अंदर आपकी मेन थ्रेड होगी। अगर आपको 3 थ्रेड बनानी है, मान लीजिए आपको 2 थ्रेड, एक और थ्रेड बनानी होती, तो आप एक और क्लास बनाते, उसके अंदर भी रन फंक्शन बनाते, और उसके अंदर जो रन फंक्शन आप बनाते उसके अंदर आप दूसरा काम डिफाइन करते दूसरी थ्रेड का। समझ में आ गया? क्लियर है? तो जितनी थ्रेड बनेंगी उतनी क्लासेस आपको बनानी पड़ेंगी जो इंप्लीमेंट करेगा रनेबल को, और उनके पास, सबके पास रन नाम का फंक्शन होना जरूरी है। उस रन नाम के फंक्शन के अंदर ही आप थ्रेड का काम डिफाइन करोगे, और फिर उन सबके कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, और इन्वोक करने के बाद वो रन होने शुरू हो जाएंगे। किसी को भी डाउट है तो बताओ यार। सर हेलो। 1 मिनट रुको। बोलो शिवम। सर जो आप ये रनेबल का कॉन्सेप्ट बता रहे हो सर, ये डिफरेंट पैकेजेस में भी तो हो सकते हैं। हाँ हाँ, थ्रेड आपके डिफरेंट पैकेज में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर वो फिर कैसे, उसको भी सिर्फ पैकेज मतलब कॉल तो करके पैकेज मतलब इंपोर्ट इंपोर्ट इंस्टॉल करके करना, इससे हो जाएगा? पैकेज इंपोर्ट करना, देन उसके बाद कॉल कर देना। भाई दूसरी क्लास का फंक्शन अगर आपको कॉल करना है तो जैसे वैसे वो कॉल करते वैसे ही उसका ऑब्जेक्ट बना देना, उसमें क्या है भाई। रनेबल आपकी क्लास जो है वो तो कहीं पे भी इंप्लीमेंट, रनेबल जो इंटरफेस है वो तो कहीं पे भी इंप्लीमेंट आप कर सकते हो।
ठीक है, इसके सर, अलावा कुछ यस पूछ रहे हो तो बताओ। सर, और क्या कहते हैं, अगर मैं ये बोलता हूँ कि हम्म, एक क्लास में डिफरेंट डिफरेंट वो हो सकते हैं रनेबल्स, उनके अलग अलग वो हो सकते हैं, तो वो कैसे डिफाइन होगा कि वो पहले कौन सा आना चाहिए और कौन सा सेकंड आना चाहिए? क्या मतलब, मुझे तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। हाँ, ओके ओके सर, बता रहा हूँ। बोलो बोलो, मैंने दोबारा बोलो। सर, एक सेकंड, शायद मैंने देखा नहीं, या फिर पता नहीं क्या चक्कर है। सिंगल में है ना? हम्म अच्छा, इम्प्लीमेंट थ्रेड, अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं, किसी और को डाउट है तो बताइए भाई। सर एक क्लास में एक थ्रेड ही क्रिएट हो सकता है केवल? एक क्लास एक थ्रेड को रिप्रेजेंट करती है और उसके अंदर एक रन फंक्शन होगा, वो उस थ्रेड के काम को डिफाइन कर रहा है। सही है। ओके सर। तो इसलिए आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही पूरा काम करोगे ना। अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग बनानी है तो आपको कम से कम 10 और मतलब मान लीजिए आपको 5 थ्रेड्स बनानी है, तो 5 थ्रेड्स के लिए 5 क्लासेस होंगी, अगर उन थ्रेड्स का काम अलग है तो। ये भी ध्यान रखिएगा, अगर काम सेम है, जैसे मैं आगे चल रहा हूं, अभी मैं दूसरा प्रोग्राम देखता हूं, पहले ये क्लियर है, ये प्रोग्राम आप सबको क्लियर है, यस और नो? इस प्रोग्राम में किसी को डाउट है तो पहले हम इसे स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम को समझते हैं, देन हम मल्टी थ्रेड की बात करेंगे, तो मल्टीपल थ्रेड्स बनाएंगे। यहां पे हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं, एक मेन थ्रेड है, एक चाइल्ड थ्रेड है। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, कोई भी पार्ट में किसी को डाउट है तो प्लीज पहले पूछ लो, फिर मैं यहां पे 3 थ्रेड और क्रिएट करूंगा मेन के अलावा। किसी को भी डाउट है? नो सर। नहीं, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 थ्रेड्स हैं, 3 थ्रेड और क्रिएट कर रहे हैं। इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करूंगा, मैंने ये आपको कोड भेज दिया, राइट? पहुंच गया ना आप लोगों के पास? यस सर। ठीक है, तो अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि मुझे थ्रेड का नाम रखना है, तो मैंने एक वेरिएबल और यूज कर लिया, जरूरी थोड़ी है एक ही वेरिएबल, तो मैंने एक और रख लिया, नेम। यहां पे जो कंस्ट्रक्टर मेरा बन रहा था, इसमें मैंने नेम टाइप का वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग नेम। सही है भाई? इसमें यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो मुझे। तो मैंने नेम नाम के वेरिएबल में नेम डाल दिया, तो मैं दिस डॉट नेम लिखूंगा, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इस लाइन में किसी को डाउट है तो बताइए, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। कोई दिक्कत तो नहीं है इस लाइन को लिखने में मेरे को? नहीं ना? अब जो आपने थ्रेड क्रिएट की उसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, टी डॉट सेट, इवन आप यहां पे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली नेम लिख दो, तो यहां पे नेम आ जाएगा, तो आपकी चाइल्ड थ्रेड क्रिएट होगी, उसका नाम सेट हो जाएगा। सही है? यस और नो? आई डोंट नो, पता नहीं कहां खो जाते हो, बोलो भाई। यस सर। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे हम नेम को प्रिंट कराएंगे, नेम प्लस, और मैसेज देते हैं थ्रेड इक्वल्स टू, फिर आई की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे जो नाम आप थ्रेड को पास करोगे वो नाम प्रिंट होगा। ओके, करना 1 से लेके 5 सेम काम है आपके। अगर 3 लोग हैं, 3 लोगों को रेस में रन करना है, मान लो मैं यहाँ पे थ्रेड क्रिएट करने वाला हूँ, देखो 3 लोगों की थ्रेड मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए इधर यहाँ पे मैंने पहला पर्सन कौन है, मान लो मैं 3 लोगों के नाम लिख देता हूँ, देखो इधर जो मैं आपको एग्जाम रेस है ये 1 से लेके 5 तक की, हिमांशु और अनुज, ये तीनों लोग रन कर रहे हैं, तो x1 x2 x3। अब मेन थ्रेड के अंदर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, मुझे पता है 5-5 सेकंड के 500 है 5 सेकंड, तो इसे मैंने बस वेट करने, मैंने मेन थ्रेड में कुछ काम नहीं किया है, मैं रन नहीं कर रहा हूं कोई मेन थ्रेड, मेन को हटा रहा हूं मैं, मेन में जस्ट मैंने वेट डाल दिया है, मैं चाहता हूं वेट करो। थ्रेड थ्रेड डॉट स्लीप, मेन थ्रेड है वो सिर्फ वेट करेगी और बहुत लंबा वेट करने वाली है,
तो वेट है कितना, 5 सेकेंड, 5 मिनट, मान लीजिए 50,000। और चाइल्ड थ्रेड कौन सी एग्जिट कर रही है, चाइल्ड की जगह मैं उस थ्रेड का नाम चाहता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है, प्लस यहाँ पे नेम लिख देंगे, फिर नेम आएगा और कौन सी थ्रेड आपकी एग्जिट कर रही है, कौन सी। तो जो थ्रेड पहले एंड होगी वो जीत जाएगी, राइट? समझ में आ रहा है? नहीं? यस सर। टोटल टाइम देखो, 3 थ्रेड्स हैं, 500 इंटू 5 कितना हुआ? पहली थ्रेड को कितना टाइम लगेगा बताइए मुझे, ये कमेंट में लिख रहा हूं मैं। 2500, सेम 2500 और सेम 2500। तो इनका जो सम निकलेगा ना, उससे ज्यादा आपका ये होना चाहिए। तो मैंने उससे ज्यादा ही रखा है शायद 50,000। तो मेन थ्रेड आपकी बहुत लंबी यस सर। चलेगी, ये तीनों की तीनों खत्म हो चुकी होंगी। तो अब हम इसे रन करते हैं। हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तीनों को रन किया क्योंकि इनके अंदर स्टार्ट हो रहा है। और आप यहाँ पे योर चाइल्ड, जहां पे चाइल्ड लिखा है मैं उसकी जगह पे नाम प्रिंट करा रहा हूं और कुछ नहीं, प्लस, ताकि उनका नाम आए कि कौन रन कर रहा है। और आपने जो नाम दिया है मेन से वही रन होगा। अब देखिए इन्हें रन करके देखते हैं। 3 थ्रेड बन गई मेरी। अब इन्हें रन करूंगा तो 3 थ्रेड रन हो रही हैं। आउटपुट देखिए कैसे आया। अरे मैंने डिले विले गायब कर दिया था क्या? बहुत जल्दी भागा ये तो। वेट, इसे 1 सेकंड कर देते हैं। 15, 5, 5, 5, 10, 15, ठीक है। गिल गैप तो आएगा थोड़ा। देखिए जरा रन कैसे हो रहा है, रन क्यों नहीं हो रहा? देखो ये पहले अंकुर वाला, देखिए रन कौन सा हुआ, अंकुर थ्रेड, हिमांशु, अनुज, फिर हिमांशु वाली थ्रेड पहले रन हो गई। इट्स नॉट चले, वो चीज समझिएगा। देखो एंड कौन सा पहले हो रहा है, तो हिमांशु मतलब हिमांशु फर्स्ट आ गया, सबसे पहले हिमांशु वाली रेस खत्म हुई है। फिर अंकुर, अनु सबसे पहले हुआ है, फिर अंकुर, हिमांशु, फिर अंकुर, राइट? बल्कि हमने स्टार्ट जो किया था, अंकुर सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। तो ये वही एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि आपके पास कार्स हैं और कार्स रन हो रही हैं पैरेलली। और जो क्या हो रहा है इसमें कि हर थ्रेड एक दूसरे के जो डिले टाइम है, 1 सेकंड का डिले है, उसमें दूसरी वाली को रन डिस्प्ले करा देती है, दूसरी वाली तीसरी को करा देती है। अब जाके मेन थ्रेड एंड हुई है। क्लियर है? आपने 3 थ्रेड बनाई और तीनों थ्रेड को एक साथ रन कर दिया और आपने क्लास एक ही बनाई। इस केस में क्लास एक क्यों बनाई? क्योंकि आपके पास जो थ्रेड है, जो 3 थ्रेड हैं या जो 5 थ्रेड्स आप क्रिएट करना चाहते हो, उनका काम सेम है, सिमिलर काम है, राइट? अगर अलग अलग काम होता तो अलग, फिर तो अलग अलग काम डिफाइन करना पड़ता ना आपको। सेम क्लास के ऑब्जेक्ट बना दिया अगर सेम सेम काम है तो। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। है कोई डाउट? नो सर। तो इस तरह से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैंने मल्टीपल थ्रेड बना दी हैं, और मल्टीपल थ्रेड बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो मेरी एक क्लास है उसी क्लास का यूज करके मैंने दूसरी क्लास को रन कर दिया। तो इसमें कोई डाउट है तो किसी को बताइए मुझे। नो सर। ये भी आपको एग्जांपल दे देते हैं, हम सेंड कर देते हैं। आपके पास अब मैं अगर क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? मैंने कहा कि मैं X3 जो अनुज जो है उसकी थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ाना चाहता हूं, प्रायोरिटी चेंज करना चाहता हूं। तो X3 डॉट सेट प्रायोरिटी, X3 डॉट P डॉट सेट प्रायोरिटी। 10 दे दीजिए, देखते हैं।
प्रायोरिटी से फर्क कुछ नहीं पड़ता। चलो प्रायोरिटी बाद में देखते हैं, 1 मिनट होगा। ये कोड तो मैंने आपको भेज दिया ना, ओके। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास 2 थ्रेड्स हैं, और सॉरी, अब हम बात कर रहे हैं कि 2 तरह से, मैंने आपको बताया था कि थ्रेड जो है हम 2 तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? एक तो रनेबल इंटरफेस, रनेबल जो है पहले से डिफाइन इंटरफेस है जिसका यूज करके कर सकते हो, उसमें रन नाम का फंक्शन होता है, राइट। और एक होता है थ्रेड क्लास को इनहेरिट करके। अब इनहेरिट करके हम कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। जो क्लास बनाने वही 1 2 5 इंप्लीमेंट्स, सॉरी इंप्लीमेंट करना है क्योंकि हमें थ्रेड एक क्लास है, तो एक्सटेंड्स थ्रेड क्लास का यूज करके आपने इनहेरिटेंस अप्लाई किया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें डिफरेंस क्या है? 1 to 5 नहीं लिख सकते हो क्योंकि 1 to 5 आपकी पहले से क्लास बनी हुई है, तो 1 to 10 कर देते हैं, क्लास चेंज कर दी मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपने इसे इनहेरिट किससे? थ्रेड क्लास से, तो इसके अंदर आपको थ्रेड ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट थ्रेड ही है, थ्रेड का ही ऑब्जेक्ट है। तो इसमें जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे 1 यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे 1 2 10, तो इसके अंदर आप कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं? सुपर, सुपर यूज है। बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम है हमारा चाइल्ड थ्रेड, जस्ट नाम मिल गया। और क्या करना है? स्टार्ट। यहाँ पे टी नहीं लिखने की जरूरत क्योंकि टी कुछ है ही नहीं, ये तो कर थ्रेड स्टार्ट हो जाएगी, बाकी काम सेम है। योर थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, रन बन, तो रन फंक्शन को आप इसमें भी ओवरराइड करेंगे, रन के अंदर ही काम होता है आपका। इवन @ ओवरराइड लिख सकते हो, ओवर, जरूरी नहीं है लिखना, पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैं लगा ही नहीं रहा हूँ, सेम क्वेश्चन तो सेम ही है। आप इनहेरिट करके भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, दिस इज अप टू यू, आप कैसे करना चाहते हो। दो में कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि आप कौन सा मेथड यूज करो, या एक्सटेंड करके दिखाओ, या दोनों ही आ सकते हैं कि दोनों ही मेथड आपको यूज करने हैं थ्रेड क्रिएट करने के। एक्सप्लेन, अब आपको वो चीज करनी पड़ेगी, इस वजह से दोनों ही बताने जरूरी होते हैं। यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए सिस्टम फिलहाल एक ही थ्रेड है ये वाला, तो हम इसी को यूज करेंगे। मेन के अंदर इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल ही करोगे, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? 1 to न्यू 1
to 10। मैंने देखिए ऐसे अलग तरीके से कॉल कर दिया 1 to 10, और मैंने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को मुझे आगे यूज करना नहीं है। इसका थ्रेड रन हो जाएगी, रन होकर आउटपुट आ जाएगा, तो मुझे कुछ करना नहीं है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं रहा। मेन के अंदर सेम लूप लगा दूं, इसमें 1000 का डिले दे दीजिएगा, अपने आप ही गैप आ जाएगा। 1000 का दे दीजिए, हाँ सही है। और तो कुछ है नहीं, रन कर दीजिए। देखिए अब इसमें खैर पता नहीं चल रहा है, तो इसे हम नाम वगैरह लिख देते तो आपको थोड़ा और विजिबल उसमें आ जाएगा फॉर्मेट में। ये मेन है तो मेन लिख देते हैं। चाइल्ड तो मेन 6 पे आपका एग्जिट हुई है थ्रेड, पहली वाली थ्रेड। दोबारा रन करिए, चेंजेस देखिएगा, चेंज तो आएगा ही, चेंज देखोगे तो पता चल जाएगा। अभी भी 6 के बाद हुई है ना? चलो देखते हैं। पहले भी 6 के बाद हुई थी? यस सर। मेन 6 के बाद ही हो रही है, ओके ओके। और ऊपर नीचे में फर्क हो रहा होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा होगा शायद 1 2 3, तो 1 2 आ रहा होगा अगली बार, देखते हैं एक बार। 1 2 3, अभी भी 1 2 3 है। यहाँ पे जरूर फर्क होगा 4। तो आपको वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि कोई अगर आपको थ्रेड का प्रोग्राम लिख के देता है और कहता है आउटपुट निकालो, यू कांट प्रेडिक्ट, क्योंकि देखिए यहीं पे आ गया चेंज, 1 2 आ गया ना चेंज, फिर 3 4 हो गया नीचे। तो उस तरह से आपके चेंजेस हो, ऐसा नहीं है कि इसका आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर लोगे। और यहाँ पे वही चीज है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? इतना क्लियर है? दो तरह थ्रेड बना सकते हो। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, मैं एक बार पॉइंट रिपीट कर देता हूँ कि आपने सबसे पहले पढ़ा स्लीप मेथड। स्लीप मेथड क्या करता है वो चीज हम ली। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया रनेबल इंटरफेस। रनेबल एक इंटरफेस है जिसके पास एक ही मेथड है रन नाम का। उस मेथड को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है थ्रेड क्लास, थ्रेड क्रिएट करने के लिए। तो अगर आपको थ्रेड क्रिएट करनी है तो उसके दो तरीके हैं, एक रनेबल इंटरफेस का यूज करके और दूसरा थ्रेड क्लास का यूज करके। थ्रेड क्लास का जब हम यूज करते हैं तब हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करते हैं, यूज करते हैं, और जब आप रनेबल इंटरफेस यूज करते हो तब आप इंप्लीमेंट्स यूज करते हो। दोनों में ही रन नाम के मेथड का यूज करते हो। फिर आपने मल्टीपल थ्रेड्स रन की हैं जिनका काम सेम है, सेम काम की मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उन्हें आपने कर लिया है। ओके, इतना आप कर चुके हो, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इतने में किसी को डाउट है? नो सर। सर जो मेन में हमने ट्राई और कैच लिखा है वो लिखना जरूरी है क्या? नहीं, आप थ्रोज आयो एक्सेप्ट वो लिख दो, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। क्योंकि स्लीप मेथड तो एक्सेप्शन देगा ही ना, तो आप या तो थ्रो लिखिए या फिर ट्राई कैच लिख लीजिए, दैट इज अप टू यू। सर वो कैच ब्लॉक के अंदर ई डॉट वो क्या था? प्रिंट, प्रिंट स्टैक ट्रेस, मतलब जो एरर्स आती हैं वो एरर्स आपकी कहां पे आएंगी, स्टैक में आएंगी, तो स्टैक ट्रेस पे प्रिंट कर देगा ये, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है।
सर फिलहाल यहाँ के पे केस में आपने आपको कोई न्यू, फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो। सर आपने यहाँ पे न्यू 1 to 10 कैसे सर आपने कर दिया? यहाँ पे तो आप कोई ऑब्जेक्ट भी सर इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो सर। ये ऑब्जेक्ट ही बना रहे हैं ये न्यू 1 to 10 पर सर। ऑब्जेक्ट को। सर ये न्यू, हाँ, न्यू 1 to 10 इज क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ना, पर आप उसे स्टोर नहीं कर रहे हो, आप उसे नाम, आप जनरली क्या लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, 1 to 10 x1 इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हो। यस सर। तो ये पार्ट आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कौन करता है, ये यही कंस्ट्रक्टर को यस कॉल सर। करता है। फिर जो वैल्यू आती है उसे x1 में आप स्टोर करते हो, क्योंकि x1 में आपको आगे यूज करना होता है, x1 डॉट इन वो इनपुट, x1 डॉट शो, पर मुझे यूज करना ही नहीं है, आगे कुछ करना है मुझे, इसका जो बन रहा है उसका कुछ करना है। अगर करना है तो नो आप सर। x1 बना के करिए, नहीं करना है तो जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? यस सर। ये अननेम्ड मेमोरी है, ये ऐसी मेमोरी है जो जिसे आपने नाम नहीं दिया हुआ। आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसे कोई पॉइंट नहीं कर रहा, और ऑब्जेक्ट हम इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम मेमोरी क्रिएट करने की वजह, हम जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, हमने 1 to कॉल किया, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, अब इसे कोई पॉइंट बंद करके पॉइंट नहीं कर रहा, तो ये मुझे चाहिए भी नहीं ना, मुझे सिर्फ मेमोरी चाहिए, और मेमोरी की वजह से मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर की वजह से मेरा रन मेथड कॉल होगा, मुझे बस इतना ही काम इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कुछ और भी कॉल करना होता तो मैं उसे ऑब्जेक्ट बना देता, मतलब उसे रेफरेंस भी दे। ठीक है, तो दोनों तरीके हैं, ऐसा भी कर सकते हो, x1 बना के करना चाहो x1 बना के भी कर सकते हो, पर आपको पता दोनों होने चाहिए, इसलिए दूसरा भी बताया। ओके सर। क्लियर है? इतने में कोई डाउट है तो बताइए प्लीज। नो सर, कोई डाउट नहीं है। ये मैंने कोड आपको भेज दिया है? नहीं, शायद नहीं भेजा अभी, ये भेज दिया। किसी को डाउट है यहां तक? किसी को भी नहीं है? ओके, अब आप एक क्रिएट कीजिए। अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं थ्रेड क्रिएट करने का। यहाँ पे हम स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग, नॉट रिक्वायर्ड, स्टॉप रिकॉर्डिंग।